नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद उसकी जो माँ थी दोस्तों एकदम दुख में डूब गई और उसके बाद उसने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसको बहुत अच्छे से उसके बेटे ने जवाब दिया। तो एरिक ने जो महत्वपूर्ण बातें कही है दोस्तों उसको मैंने पहले भी आपके सामने रखा है और आज के इस वीडियो में हम एरिक की एक ऐसी बात देखेंगे जो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा कुछ सीख देने वाली है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों कि जिनके साथ अगर किसी ने कुछ छोटा मोटा कुछ बुरा किया तो हम उनको गालियां देते बैठते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया वो किया। लेकिन जब हम आत्मा के स्वरूप में होंगे तब ऐसे हमारे साथ कुछ बुरा करने वाले लोग हैं उनके प्रति हमारी जो विचार होंगे वो किस तरीके से होंगे, इसके बारे में एरिक हमसे ये कहता है कि उसके जीवन में भी उसको धोखा देने वाले, उसका मजाक उड़ाने वाले, उस पर हंसने वाले, उसका बुरा चाहने वाले ऐसे भी कुछ लोग थे। वो ये कहता है कि वो हमेशा मुझ पर जलते थे या फिर मैं कुछ अच्छा करूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता था, मुझे वो फंसाते थे, मेरे पर हंसने की कोशिश करते थे। जब एरिक ये कहता है कि जब मैं पृथ्वी पर ज़िंदगी जी रहा था तो मुझे भी उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा ही आता था, लेकिन फिर भी ये इसने उनसे बात करना नहीं छोड़ा, फिर भी ये उनसे बात वगैरह करता था, रिश्ता नहीं तोड़ा उसने। लेकिन वो ये कहता है कि मेरे भी मन में उनके लिए एक थोड़ा सा बुरा ही भावना थी। जैसे हमारे सामने हमारे बारे में कोई अगर बुरा चाहता है या फिर हमारा देखता है तो हम उसको दिल से आशीर्वाद देंगे, ऐसे ज़्यादातर नहीं होता। हम भी यही सोचते हैं कि ये कितना बुरा इंसान है। तो वैसे ही उसकी थोड़ी सोच थी। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया दोस्तों, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब वो इस दुनिया से चला गया तब क्या हुआ दोस्तों, वो ये कहता है कि उसके जो विचार थे वो एकदम बदल गए। ऐसे बुरे भावना वाले या फिर हमारा बुरा चाहने वाले जो लोग होते हैं उनके प्रति एरिक ये कहता है कि उसको उल्टा उनके लिए बुरा लगने लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं अंधेरे में जी रहे, ये लोग जो कर्म कर रहे हैं कल उसकी सज़ा इनको ही मिलने वाली है। तो इसकी ऐसे सोच के उल्टा उसको उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो ये कह रहा है कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनको समझाऊं कि ये जो बुरी भावना तुम्हारे मन में है मेरे ही प्रति नहीं बल्कि और भी लोगों के प्रति। जैसे हमारे घर में भी दोस्तों बड़ा अगर परिवार हो तो बहुत बार परिवार वाले ही लोग एक दूसरे से जलते हैं, इसके बेटे को ज़्यादा मार्क्स मिले, मेरे बेटे को कम। तो इस तरीके से चीज़ें ज़्यादातर होती है परिवार में भी, अगर कोई बड़ा परिवार हो। तो इस तरीके से दोस्तों जो बातें हैं ये जलन वगैरह जो चीज़ें हैं दोस्तों, हम आज जिंदा है इसलिए हमें उन लोगों के लिए बुरा लगता है। लेकिन जब हम आत्मा के स्वरूप में होंगे तब हमें आज जैसे उनके प्रति गुस्सा है या फिर ऐसे कैसे वो लोग करते हैं ऐसे हमें गुस्सा आता है, हमारे हमें बुरा लगता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, हमारा मन जो है पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है एक आत्मा के स्वरूप में। जो आत्मा है वो ये सोचती है कि मुझे तो उल्टा उन लोगों को देखकर बुरा लग रहा है कि वो ऐसी भावनाएं क्यों पाल रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो उनके लिए ही बुरी है। ये जो बातें हैं दोस्तों हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी पर क्या है दोस्तों, अगर हमारे ऊपर जलने वाले जो लोग हैं वो अगर मज़े में जी रहे तो हमको भी यही लगता है कि किसी का बुरा सोच कर ये लोग कितने मज़े में जी रहे। लेकिन ऐसे नहीं होता दोस्तों, उनके जो कर्म है उसका फल कभी ना कभी उनको मिलेगा ही। इसलिए इन सारी चीज़ों के बारे में आप मत सोचना। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको कितना भी बोलूँ कि उसके बारे में आप बुरी भावना मत डालना, ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों जब आप आत्मा के स्वरूप में होंगे तब आपको यही लगने वाला है 100% कि अरे मैं फालतू की चीज़ों में अटका रहा, उसको मेरे बारे में कुछ भी सोचने दो, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे बस अपने राह पर आगे जाना है। अगर हम बड़े बड़े संतों की बात करें तो उनका भी बुरा चाहने वाले, उन पर जलने वाले, उनका कुछ बुरा करने वाले ऐसे बहुत लोगों की कमी नहीं थी दोस्तों। ऐसे बहुत सारे लोग थे लेकिन उन लोगों ने उन पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। बहुत लोगों ने तो जिन लोगों ने उनका बुरा किया उनके लिए भी उन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश करी, क्योंकि उनको पता था कि ये अपने ही खाई में कल गिरने ही वाला है। आज मैं इसको कितना भी माफ़ करूं लेकिन उसकी किए की सज़ा उसको मिलने ही वाली है, उससे उसको कोई भी माफ़ नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने भी उनको सुधारने की कोशिश करी थी ताकि उनको भी एक अच्छी ज़िंदगी मिले। लेकिन ऐसे जो बुरे लोग हैं कभी भी नहीं सुधरते। इसलिए आप भी दोस्तों अगर आपका भी ऐसे कुछ बुरा चाहने वाले कुछ लोग होंगे, आपके जलने वाले लोग होंगे, तो उनको बड़े दिल से आप माफ़ कर देना या फिर उनके बारे में सोचना ही बंद कर देना। आज वो जो बुरा कर रहे उसकी सज़ा कल उनको ही मिलने वाली है। इसलिए उनको सोचकर, उनके बारे में सोचकर या फिर वो अगर मज़े में जी रहे तो हमको ऐसा बुरा लग के हमें नहीं जीना। हम अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़े। अगर मेरे साथ कुछ बुरा कोई करता है तो मैं उसको कुछ भी गालियाँ नहीं दूंगा, लेकिन मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहूँगा, मैं किसी पर नहीं जलूंगा। इस तरीके से स्वभाव से अगर हम जीवन में आगे बढ़े तो ऐसा जो जीवन है एक आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।